हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डीके सर आपके इस पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 14 का पार्ट 2 प्रश्न नंबर 11 से। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। परंतु उससे पहले बच्चों आपसे निवेदन है कि यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 है जो आपके स्क्रीन पर है। 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में यदि 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिए बच्चों, 35 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है और दूध और पानी का मिश्रण 4:5। अनुपातिक योग जोड़ेंगे तो 4 + 1 = 5। अब 35 लीटर के मिश्रण में कितना दूध है, कितना पानी है, ध्यान दीजिए। अब हो जा रहा है ये 4 दूध होगा, 35 × 4/5, 7 चौक 28। 28 लीटर दूध है तो 7 लीटर पानी है। ध्यान दीजिए, 28 लीटर दूध, 7 लीटर पानी, तो ये बना 35 लीटर। अगर पानी 7 लीटर और मिला दिया जाए तो पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? पानी का अनुपात होगा, 7 लीटर पानी है, 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो पानी 14 लीटर हो जाएगा। दूध कितना होगा? दूध तो 28 लीटर ही होगा, तो 28:14। तो अनुपात क्या होगा? 14 दूना 28 और 14 इक्के 14, 2:1। तो आपका जो ऑप्शन है वो 2:1, डी ऑप्शन सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 12 हल करेंगे। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि उसकी आय 1400 रुपये हो तो वो कितने रुपए बचाता है? ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि 7 रुपये उसकी आय है और व्यय क्या है 6, वो कितना बचाता है? तो बचत का फार्मूला क्या होता है? आय माइनस व्यय, 7 माइनस 6 रुपये बचाता है। अगर रुपये बचाता है तो उसकी कुल आमदनी 7 यानी बचत का 7 गुना आमदनी है। तो अगर वो उसकी बचत 1400 हो, उसकी आय 1400 हो तो उसकी बचत क्या होगी? 200 रुपये, क्योंकि 14 × x/7 तो 14 × 1/7 200 रुपये होगा। तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है हमारा बच्चों वो सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 13 देखिए। यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:8 तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा? इसके लिए आपके आप हमारे रब के साथ बनिए। तो प्रश्न नंबर 13 का यहाँ हल है। अगर ए अनुपात बी बराबर दिया है 7:9 और बी अनुपात सी है 6/8 तो A/C आपका हो जाएगा A/B × B/C बराबर होगा 7/9 × 6/8, काटेंगे तो 42/72 और इसको सरल करने पर 7/12 यानी कि ये अनुपात सी बराबर 7:12 होगा। 7:12। तो प्रश्न नंबर 13 का 7:12 हमारा सी वाला ऑप्शन बच्चों सत्य होगा। प्रश्न नंबर 14 है। 9 तथा 16 के मध्य समानुपाती, दोनों का मध्य अनुपात हम मानते हैं यक्स, तो ये हो जाएगा 9:1 समानुपात x/16। तो ये क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा 9 × 16 बराबर x × x, 9 × 16 144, x × x स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर √144 बराबर 12। सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 15 हल करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 16 देखिए। 5
25-16 का विलोम अनुपात, तो इसका विलोम अनुपात हो जाएगा 16:25:5। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है 3900 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को 3 रुपये मिलते हैं तो बी को 2 रुपये, तथा जब बी को 5 रुपये मिलते हैं तो सी को 7 रुपये मिलते हैं। सी को कितने रुपये मिलेंगे? ध्यान दीजिए, ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि जब ए को 3 रुपये मिलते हैं तो बी को 2 मिलते हैं। ए को 3 रुपये और बी को 2 रुपये, तथा जब बी को 5 रुपये मिलते हैं तो सी को 7 रुपये। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए दिया क्या है, ए को 3 रुपये मिलते हैं तो बी को 2 रुपये, यानी ए और अनुपाते बी, ए अनुपाते बी बराबर है 3:2। और बी को जब 5 मिलते हैं तो सी को 7 मिलते हैं, यानी सी का अनुपात बी का 7/5। तो ये हो जाएगा सी का अनुपात 2 × 7/5, तो 214/5। इनका हो जाएगा 14/5, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब जान लीजिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा 3:2 अनुपाते होगा 14/5। अब इसको सरल कर लीजिए तो देखिए 5 × 15, 5 दूनी 10, और ये इनका अनुपात हो जाएगा 14 अनुपाते 14। ये इनका अनुपात है 15, 10 और 14। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? कुल कितना है? 3900। अब सी को मिला भाग 3900 रुपये, कुल 3900 में हमें बांटना है। अब ध्यान दीजिए, अनुपातिक योग 15, 10, 25, 10, 35, 4, 39, ये हो जाएगा 3900 गुणे 14/39। तो हल हो गया बच्चों, 39 के 39, यहाँ 100 होगा, 100 × 14, 1400 होगा। सी का भाग 1400। ध्यान दीजिए, ये वाला ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 17 है 4, 8, 12 का विलोम अनुपात 12, 8, 4। सरल करेंगे, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 4 × 1 = 4, 3, 2, 1, 4 × 3 = 12, 3, 2, 1, लेकिन 3, 2, 1 नहीं है, तो डायरेक्ट दिया गया है 12, 2 छंग 12, 2 चौक 8, इसको घुमा दिया गया है, केवल 2 से काटा गया है। उल्टा करेंगे तो 12, 8, 4 होगा, 2 से सिर्फ काटा गया है, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 6, 4, 2। डी वाला ऑप्शन हमारा सत्य है। प्रश्न नंबर 18 है दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है तथा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 5:3 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अनुपात 5 ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर, तो अगर हम मानेंगे 11 और 10, तो इनका अनुपात 2, 9, 18, 2 चौक 8। बच्चों, यही बी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि इतने प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। आगे आपसे निवेदन है कि वीडियो पर नए आए हैं
तो वीडियो को सब्सक्राइब करके आप अतिशीघ्र पीएससी चैनल से जुड़ जाइए। बेस्ट।